जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ का बलिदान। अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए थी। पूछ रही हैं बाबूजी क्यों नहीं आए अभी तक। उनकी दवाई का समय हो गया है। अखिल की पत्नी सुजाता चिल्लाते हुए बोली, सुजाता तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती और चिल्लाती रहती हो? अखिल ने कहा तो सुजाता बोली, फिर क्यों मेरे सर पर मर दिया है इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान आ गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक अखिल के अम्मा और बाबूजी दोनों अपने गांव में रहा करते थे। अखिल की पत्नी सुजाता को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। सो दोनों बेटा और बहू अपने बच्चों के साथ उनसे अलग शहर में रहने आ गए। हालांकि अखिल अपने माँ बाबूजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सुजाता के आगे उसकी एक न चली। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती का काम किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद ही कर लिया करते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम करने के लिए गए थे। वहीं अचानक कहीं से सांप ने आकर उन्हें काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा और बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा बिल्कुल ही अकेली रह गई और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे अखिल को फोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि अखिल की पत्नी सुजाता अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अखिल को भी साफ साफ मना कर दिया था अम्मा को शहर लेकर आने से, लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए अखिल ने अपनी पत्नी को मना ही लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन अखिल अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तुम्हें इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। इन्हें अकेले बाहर बिल्कुल भी निकलने मत देना और अकेले पार्क तक भी मत जाने देना। अगर ये कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना चाहिए। डॉक्टर की दी गई हिदायतें जब अखिल ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी अम्मा को। वह सब कुछ सुनती हैं और सब कुछ समझती हैं, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती हैं। माँ अपने बेटे और बहू के पास तो आ गई थी, पर बहू के कसैले स्वभाव के कारण वह भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू सुजाता की आंखों में तो अम्मा सारा दिन खटकती रहती थी। सुजाता उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती थी उसके पति का देहांत हो चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक गिलास लस्सी पिला दे। बाबूजी अम्मा जी की दुनिया से तो चले गए, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई अम्मा एकदम से ठिठक कर बैठ गई जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई तो सुजाता ने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में अखिल तैयार होकर दुकान पर जा रहा था कि अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, सुजाता, तुम्हें पता है ना अम्मा की हालत का? अगर इन्हें कुछ हो गया कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ है अम्मा को? अच्छी भली तो है, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी हैं।
थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तुम दुकान जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। सुजाता रौब भरी आवाज में बोली। अखिल के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज साफ सफाई का काम, हर छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो सुजाता भी अम्मा से घर का कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत उदास हो जाती थी। उनका अपने पोते के साथ खेलने का बहुत दिल करता था, लेकिन सुजाता अपने बेटे को उनके नजदीक भी नहीं आने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो अम्मा को घूरते हुए सुजाता अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही अपने पोते को खेलते हुए देखती रहती थी, उसी में खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को अखिल ने समझा दिया था, अम्मा कहीं बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी हो तो सुजाता से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन अम्मा बेटे द्वारा गई हिदायत को भी भूल गईं। सुजाता से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गईं। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उसका घर कहाँ है और भटकते हुए इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब वह घर कैसे पहुंचेंगी। डर के मारे रोने लगी। सुजाता ने कोई खोज खबर न ली कि अम्मा कहाँ है। शाम को जब अखिल घर आ रहा था तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे थे, माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वो उसकी अम्मा ही थी। अखिल अम्मा को लेकर घर पर आ गया और डांटने लगा, जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई। सुजाता तुम तो देख सकती थी कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर। उधर सुजाता चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी भुलक्कड़ माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ है वे मेरी। चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम सी गई। अपने बेटे और बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा की भूलने की आदत के कारण सुजाता उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि अम्मा को तो याद ही नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया भी है या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक और चाल भी चल दी। सुजाता ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवाकर गांव वाला मकान भी अपने नाम करवा लिया और यह बात अखिल को भी पता ना लगने दी। सुजाता ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की थी। इस बार उसकी मेजबानी करने की बारी थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हो गईं, तो उसने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई कि चाय पकौड़े बनाने हैं। सुजाता ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने का काम में लगा दिया। बेचारी बीमार अम्मा उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया तो बोले, छी, थू थू, ये क्या खाना बनाया है। सुजाता तेरी सास ने जिसके लिए हमें घर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण अम्मा ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था और पकौड़े में नमक डालना ही भूल गई थी। बस फिर क्या था, सुजाता सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर बरसना शुरू हो गई और खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बाद बीतने पर सारी सहेलियां नाक मुंह सुकोड़ कर चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाल लड़ा रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के आगे नाक कटवा दी आपने तो मेरी। बोलते हुए सुजाता अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी जली हुई छोड़ दी थी। तेल धू धू करके जल रहा था और साथ में सुजाता का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए सुजाता अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब अखिल अपनी दुकान पर चला गया तो सुजाता अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो
आज आपको मंदिर में माता रानी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना। अम्मा खुशी खुशी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार था। वो इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना। आखिर इतने दिन के बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे ढेरों आशीर्वाद देती जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे पर एक मंदिर में पहुंचकर सुजाता ने वही अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर सुजाता प्रसाद लेने चली गई। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, सुजाता लौटकर नहीं आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी जी ने देखा एक बूढ़ी औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी हुई है, तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? और बेचारी अम्मा अपना नाम बताने में भी सक्षम नहीं थी। पुजारी जी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो पुजारी जी ने लोकल न्यूज चैनल को फोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी ही देर हुई और न्यूज चैनल रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए, और साथ में स्वयं सेठी संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज रिपोर्टर ने खबर कर दी थी। न्यूज रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वे बेटे के नाम के अलावा और कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दिया, और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज चैनल पर डाल दी। शाम को अखिल जब दुकान से वापस आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हैं? अकेली तो कहीं जाने से रही। तभी सुजाता नजरें चुराते हुए बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी अम्मा, बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इनसे बोलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। यह तो तुम क्या कह रही हो, तुम्हें जरा से भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ गई होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अखिल अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जान संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने जाकर अम्मा के घर का पता बता दिया। अम्मा को लेकर न्यूज रिपोर्टर और स्वयं सेठी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे। देखा तो घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीजें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर सुजाता हैरत में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत से घूरती जा रही थी। सुजाता को यकीन नहीं था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा की घर वापसी नहीं हो पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने सुजाता से अखिल का मोबाइल नंबर लिया और उसे फोन करते हुए तुरंत घर पे पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में अखिल हैरान परेशान होता हुआ घर पर पहुंच गया। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और सुजाता से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला अखिल को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में सुजाता ने स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम कराने के बाद वो ही अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर में छोड़कर आई थी। अखिल को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही सुजाता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुजाता चिल्लाई। हिम्मत तो तुमने अभी देखी कहाँ है? दूसरा थप्पड़ मारते हुए अखिल बोला,
तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार है, तुम्हें तब उनका तरस नहीं आया? उनका ध्यान रखने की बजाय तुमने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, यह सोचकर मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा मेरी बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही सुजाता की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कही होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगा, तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। कहते हुए अखिल की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी एक कड़क आवाज आई, आज मैं आप दोनों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ का ख्याल रखने में थोड़ी भी लापरवाही बरती, तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने अखिल और सुजाता दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। अखिल इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रखें या नहीं, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं सेठी संगठन को दे रहा हूँ, जो सप्ताह में एक बार आपकी माँ जी का हालचाल जानने के लिए आया करेंगे। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब वहां से चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुक कर सुजाता से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वह यह है कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब बातें सुनकर तो सुजाता जैसे जमीन में ही गड़ गई हो। सुजाता ने नजरें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में बच्चे को बिठाए उसे कप से दूध पिला रही थी। आज सुजाता को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से अम्मा जी के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर उसे चुप करवाया और गले से लगा लिया। सुजाता ने मन ही मन एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, माँ बाप वो सौगात हैं जिनका प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिनको होता है वे उनके प्यार की अहमियत को नहीं समझ पाते। माँ की गोद में सर रखकर इंसान अपना सारा दुख भूल जाता है। माँ सर पर प्यार से हाथ फेर दे तो सारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिन्हें माँ की गोद नसीब होती है। कौन कौन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।